इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं आगरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए। से और आगरा मंडल के भी मेरे सभी उपस्थित सभी पूज्य योगेश्वर संतगण, महाकुंभ के बाद संतों का इतना बड़ा जमावड़ा, योगेश्वरों का इतना बड़ा जमावड़ा एक बार फिर से देखने को प्राप्त हो रहा है। आप सबका मैं ब्रज भूमि पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता आप सबने देखी है। ये संतों का आशीर्वाद है, उनकी साधना की सिद्धि है, उनके संकल्पों का एक मूर्त रूप है, जिसे महाकुंभ के अवसर पर न केवल आप लोगों ने बल्कि पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। 45 दिनों में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुजन, संतजन प्रयागराज की धरती पर आए। इतना बड़ा समागम संतों का और श्रद्धालुओं का दुनिया के अंदर इससे पहले कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। ये ताकत केवल सनातन धर्म में ही है। उसी सनातन धर्म को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए भारत की शैव परंपरा के एक प्रमुख पंथ के रूप में नाथ पंथ की अपना महत्वपूर्ण स्थान है। संप्रदाय से जुड़े हुए योगेश्वर अलग अलग उपपंथों के माध्यम से बृहत्तर भारत में आज भी सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के लिए अपने आप को समर्पित करके कार्य कर रहे हैं। इन संतों और योगेश्वरों का ही साधना और सिद्धि का प्रताप है कि जो एक संकल्प ले लिया तो हो करके रहेगा। कुंभ या महाकुंभ हो, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण का कार्य है, जिसको लोग असंभव कहते थे नहीं हो सकता, लेकिन वो संकल्प पूरा हुआ। संकल्प की पूर्ति का माध्यम बना समाज की जागरूकता, समाज की एकजुटता, सामाजिक एकता का जो भाव पूज्य संतों ने राम भक्तों के मन में पैदा किया। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक उस एकता के ज्वार ने सभी बाधाओं को दूर करते हुए, सभी बाधाओं को पार करते हुए राम जन्मभूमि के आंदोलन को इतना प्रचंड तेज के साथ भर दिया कि अंततः हर भारतवासी यह कहने के लिए मजबूर हुआ कि नहीं, अन्याय हुआ है और इस अन्याय का परिमार्जन होना चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंततः निर्णय देकर के
अयोध्या में से राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से आज रामलला भी अयोध्या धाम में विराजमान हो गए। इससे पूरे सनातन धर्मावलंबियों का गौरव तो बढ़ा ही है। इस गौरव के बढ़ने के साथ ही दुनिया के अंदर दबी हुई कुचली हुई उन जातियों के मन में भी एक उत्साह का भाव जागृत हुआ, जिन्हें कहीं भी तलवार के बल पर, कहीं ताकत के बल पर दबाया गया है, उनके मन में भी भाव पैदा हुआ है कि अपने मूल्यों और अपने आदर्शों के लिए एकजुट होकर के लड़ी जाने वाली कोई भी सतत लड़ाई अंततः विजयश्री का वर्ण जरूर करवाती है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद संभव हुआ है, तो दुनिया के अंदर अन्य जगह भी हो सकता है। आप दोनों कार्यक्रमों के साथ जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का बनना, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन, दोनों संतों के संकल्पों की परिणति है। संतों के व्यापक साधना की परिणति है, उनकी जागरूकता की परिणति है। क्योंकि पहले यह माना जाता था कि महाकुंभ के आयोजन में ये संतों का ही केवल कार्यक्रम है। कुछ भक्तगण भी आ जाते थे, लेकिन संतों ने जब एक सकारात्मक भाव के साथ पूरे समाज को जोड़ने का काम किया, देखते ही देखते वह संत कितने आए होंगे? बहुत रहे होंगे, 50 लाख, 1 करोड़, इससे ज्यादा साधु, संत, योगेश्वर, पुजारी, इन सबको मिला लें तो 50 लाख से अधिक संख्या नहीं रही होती। लेकिन भक्तों की, श्रद्धालुओं की संख्या और पर्यटकों की संख्या मिलाकर के देखेंगे तो 66 करोड़, कई गुना बड़ी संख्या वहां पहुंचे। ये व्यापक जन जागरण है, सनातन का गौरव दुनिया के अंदर बढ़ा है, दुनिया विभूत है। और जो कार्य आज के समय में आप सभी पूज्य संतों के द्वारा, योगेश्वरों के द्वारा देश के अलग अलग क्षेत्रों में आज जन जागरण के अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, बड़ी विशिष्ट परंपरा है भारत के सनातन धर्म की। जन जागरण का अनेक कार्यक्रम उनके माध्यम से बहुत बिना किसी प्रचार के संचालित होता है, और इसको इसी रूप में आगे बढ़ाना भी चाहिए। बिना किसी प्रोपोगंडा का होता है, बिना किसी प्रचार के कार्यक्रम होते हैं। कहीं कीर्तन यात्राएं निकलती हैं, कहीं पर भंडारा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं, कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं खो के नाम पर, कहीं गुफा के नाम पर, कहीं धोना के नाम पर। ये सभी कार्यक्रम उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सर्वत्र और बृहत्तर भारत में हम सबको देखने को मिलते हैं। महाकुंभ में भारत के बाहर से भी बहुत सारे संत और योगेश्वर वहां पर उपस्थित हुए थे। वे लोग भी आए थे उन विपरीत परिस्थितियों में जहां पे हिंदू नाम मात्र का है, वहां पर भी वे सनातन धर्म की अलग को जगाते हुए वहां लगातार कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, यूरोप के तमाम देशों से, अमेरिका से, कनाडा से बड़ी संख्या में वे लोग आए, महाकुंभ में भागीदार बने। और जो कार्य आज आप कर रहे हैं, ठीक यही कार्य इस आगरा मंडल में करने का कार्य करते थे योगी सिद्धनाथ जी। बहुत अच्छे संत थे, बहुत अच्छे संत थे। एक लंबे समय तक उनको यहां पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। जन्म उनका गुजरात में हुआ था,
लेकिन अपने व्यवहार से, अपनी रचनात्मक गतिविधि से उन्होंने आगरा मंडल में एक सम्मान अर्जित किया था। न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक रूप में बल्कि सांस्कृतिक जन जागरण के कार्यक्रम में भी वे बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे। लगातार उनकी इन सभी कार्यक्रमों में रुचि रहा करती थी। बहुत छोटी उम्र में ही देवयोग से ऐसी घटना घटित हुई कि वे हमारे बीच में नहीं रहे। और ये पहली बार नहीं हुआ था उनके साथ। एक बार तो वह एक भंडारा कार्यक्रम में गए हुए थे राजस्थान के पास, और उनकी गाड़ी आ रही थी, पीछे उनका वाहन पीछे से आ रहा था, मेरा वाहन आगे जा चुका था। मैं जब एक स्थान पर मैं इंतजार कर रहा था उनका, तब तक पीछे से मुझे एक सज्जन ने जानकारी दी कि पीछे एक गाड़ी पलट गई है। मैं अपनी गाड़ी को लेकर के गया, देखा मैंने कि लोग घायल अवस्था में थे, काफी घायल हुए थे, उनका उपचार हुआ, ठीक हो गए थे। लेकिन उसके उपरांत फिर आगरा में ही अन्य कारणों से वह अपने भौतिक शरीर के साथ नहीं रह पाए। आज उनका यह वार्षिक जो शंकर ढाल का भंडारा है, जो नाथ संप्रदाय की परंपरा में किसी भी योगेश्वर के लिए संप्रदाय के माध्यम से संपन्न होता है, और मैं इसके लिए महंत श्री दीदारनाथ जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस भंडारा के माध्यम से योगी सिद्धनाथ जी का स्मरण किया, उनको श्रद्धांजलि दी है। ये योगेश्वरों की परंपरा देश के अंदर लोक कल्याण का माध्यम बनी है, पूरे देश के अंदर, और देश के अंदर ही नहीं है, दुनिया के अंदर भी आप जाके देखेंगे, कम से कम 73 भारत में तो आपको देखने को मिलेगा। नेपाल में आप चले जाइए, तिब्बत की परंपरा में आप चले जाइए, भूटान की परंपरा में आप चले जाइए, अखंड भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी, आपके अफगानिस्तान में भी अनेक ऐसे स्थल थे जहां पे हमारे योगेश्वर रहा करते थे, जन जागरण के कार्यक्रमों में, लोक कल्याण के कार्यक्रमों में जुड़े रहते थे। लेकिन बृहत्तर भारत में कोई राज्य ऐसा नहीं, कोई अंचल ऐसा नहीं जहां पर योगेश्वर आज भी वहां पे व्यापक आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जन जागरण के कार्यक्रम के साथ साथ लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ में जुड़े। वहां पे अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। कोई स्थानीय स्तर पर मठ और मंदिर के माध्यम को धार्मिक जागरण का माध्यम बनाता है। किसी के पास साधन है तो उसने संस्कृत की शिक्षा के माध्यम से जन जागरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, किसी ने गौ सेवा के माध्यम से बढ़ाया है, जिसके पास और साधन है उसने अच्छे स्कूल खोले हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं, अन्य महत्वपूर्ण संस्थान बनाए हैं। समाज का एक बड़ा तबका उनके साथ जुड़ता है, आगे बढ़ता है, जन विश्वास का प्रतीक बनता है। हम योगेश्वरों को यही सब करना भी चाहिए। धर्म का हेतु भी यही है, सांसारिक उत्कर्ष के लिए कार्य करना, विरासत और विकास को जोड़ने की एक सेतु के रूप में संतों को आगे बढ़ना चाहिए, जोड़ सके समाज को, उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। तो लौकिक और पारलौकिक दोनों स्तर पर, लौकिक जगत के लिए उसको विरासत के साथ जोड़ना, पारलौकिक जगत के लिए आध्यात्मिक उन्नयन के लिए उन्हें जो भी आपकी साधना पद्धति है, उस साधना पद्धति में से कुछ भी
लोगों को बता पाएंगे तो उनका कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। आज यहां पर जब हम लोग आए हैं, मैं देख रहा था ये सारंगी वादन वाले भी हैं। ये कभी व्यापक जन जागरण के माध्यम बनते थे। जब विदेशी हमले हो रहे थे तब नाथ योगी इन सारंगी वादकों के माध्यम से ही जनता तक संदेश पहुंचाते थे, जागरूक करते थे लोगों को। विदेशी हमलावरों को परास्त करने में स्थानीय लोगों का सहयोग लेते थे। धीरे धीरे करके ये सभी विरासत आज लुप्त होती जा रही है। इनके संरक्षण की दिशा में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जहां कहीं भी ये पुराने और पौराणिक स्तर के ये अवशेष मिले उसको संरक्षित करिए, अपने स्थान पर इकट्ठा करिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर सनातन धर्म से जुड़े हुए या फिर नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए कुछ म्यूजियम बने जहां पे पुराने चीजों को एकत्र करके रखा जा सके, नई पीढ़ी को, नए योगेश्वरों को बताया जा सके किसका क्या महत्व है। अन्यथा वर्तमान पीढ़ी भूल जाएगी। मोबाइल फोन सबको भुला देगा। मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करिए, कम करिए। साधना में ज्यादा ध्यान दीजिए। ये जरूरी नहीं कि जो कुछ मोबाइल फोन में आपको जानकारी मिल रही वही सच है। सच वह है जो आप अपनी साधना से अर्जित करेंगे। जो लोक कल्याण का माध्यम आपको बना सके, जिसमें जनता जनार्दन का पार श्रद्धा और सम्मान आपको प्राप्त हो, वही सच है। सच वह नहीं जो आप मोबाइल फोन के माध्यम से देखते हैं या करते हैं। बहुत सामान्य रहन सहन हो, जो कुछ आपके पास है लोक कल्याण के लिए समर्पित करिए, राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित करिए। और याद रखना, हम सभी संतों को इस बात का स्मरण रखना होगा। हमारा पंथ हो, संप्रदाय हो, कोई भी मत हो, कोई भी उपासना विधि हो, वह तभी सुरक्षित है जब सनातन धर्म सुरक्षित है। जो कुछ भी हो, सनातन धर्म के लिए समर्पण का भाव। और सनातन धर्म तभी सुरक्षित है जब देश सुरक्षित है। देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित करना, अपने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करना। और आज इसलिए भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि योगी सिद्धनाथ जी उस परंपरा के योगी थे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक मेरे साथ काम भी किया। लगातार इस आगरा मंडल में लगातार जागरण के किसी भी कार्यक्रम के साथ जुड़े रहते थे। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं यहां पर योगेश्वर दरियानाथ जी के श्री चरणों में नमन करते हुए योगी सिद्धनाथ जी को, यहां की परंपरा के सभी उन योगेश्वरों को जो आज भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। शंका ढाल के माध्यम से हम लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी से ही प्रार्थना है कि वह योगी सिद्धनाथ जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारलौकिक जीवन को कल्याणमयी बनाने में अपना योगदान दें। इस विश्वास के साथ आप सबका मैं एक बार फिर से इस आगरा मंडल में ब्रज भूमि पर, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है, जन्म भूमि भी है, इस भूमि पर यमुना मैया के तट पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका मैं हृदय से एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।